आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक सेशन क्योंकि चलने वाला है। 4 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में 20 बैठकें होंगी। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार हैं। केंद्र सरकार कई अहम विधेयक संसद में पेश करेगी। वक्फ विधेयक पर सियासत गरमाएगी, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार भी हंगामा देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपको याद होगा बजट सत्र का पहला चरण हमने देखा कि किस तरीके से फरवरी के महीने में जब बजट सत्र का आगाज होता है तो कैसे कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष आक्रामक नजर आता है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठाए, जब खास तौर पर सोनिया गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया था राष्ट्रपति के अभिभाषण के ठीक बाद, तो उस वक्त भी काफी बवाल और हंगामा देखने को मिला था। और इस बार भी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमने देखा कि इन दिनों में सियासत कैसे गर्म हुई, और ऐसे में जब आज दूसरा चरण शुरू होगा तो आज भी हंगामा कई विषयों को लेकर के देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। आदिति, आज से बजट सत्र का दूसरा चरण कितना अहम और हंगामा कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष कर सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, लगातार आपने पिछले सत्र भी देखे किस तरीके से सत्र में हंगामा आपको देखने को मिला। जब बजट पेश किया गया था उसके बाद भी वार पलटवार चला, और उससे पहले भी जितने भी सत्र रहे हैं, चाहे वो शीतकालीन सत्र हुआ हो, उसमें जहां सरकार लगातार कोई ना कोई नया बिल पेश करना चाहती थी। आपने देखा वक्फ को लेकर जब वो जेपीसी में पहुंचा तब किस तरीके का हंगामा हुआ। तो सवाल महत्वपूर्ण ये उठता है, और खास तौर पे एक देश एक चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से कमेटी बनाई गई उससे पहले, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि अब जो ये दूसरा चरण शुरू हो रहा है उसमें भी सरकार की अपनी रणनीति है। सरकार को कई बिल पेश करने हैं, और इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई है। क्या तमाम मुद्दे हैं? हिंदी भाषा को लेकर स्टालिन, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि किस तरीके से चाहे मणिपुर को लेकर, क्योंकि आज मणिपुर का बजट भी पेश होना है निर्मला सीतारमण द्वारा, तो ऐसे में मणिपुर की हिंसा को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है विपक्ष ने पूरी रणनीति बनाई है। वहीं सरकार चाहती है कि वक्फ बिल इसमें पेश किया जाए, सरकार चाहती है कि कई ऐसे बिल पेश हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सत्र में भी लगातार हंगामा देखने को आपको मिलेगा, लेकिन उसके इत्र किस तरीके से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, लोकसभा स्पीकर हो, और एक सरकार की एक ऑफ रिकॉर्ड कमेटी बनाई गई होती है। ऑफ रिकॉर्ड कमेटी होती है जिसमें पूरे संसद के संचालन को लेकर लगातार चर्चा होती है कि कैसे आगे बढ़े, जिसमें अमित शाह भी हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी भी हैं, जिसमें खुद किरण रिजिजू भी हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। ये तमाम लोग, ये ऑफ कमेटी है, ऑफ रिकॉर्ड कमेटी होती है। ये भी आपस में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब 4 अप्रैल तक ये सत्र चलने वाला है। इसमें लोकसभा स्पीकर की भी अहम भूमिका रहने वाली है, और इस सत्र की प्रोडक्टिविटी हो, कितने बिल पास करने वाली बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ होता है। और आप देखें कि अभी तो विपक्ष चाहे फिर वो लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर भी सवाल उठाने हैं, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपको इस सत्र के दौरान देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं या जो बजट पे चर्चा को लेकर जो फाइनल जो रिप्लाई आएगा निर्मला सीतारमण का, इन तमाम चीजों को आप कैसे किस तरीके से सरकार प्रॉपर तरीके से सदन में कर पाती है, क्योंकि इसके अलावा खुद विपक्ष ने भी पूरी रणनीति बनाई है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से चर्चाओं की मांग की जाए, चाहे फिर वो मणिपुर हो, चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे फिर वो तमाम ऐसे मुद्दे हों जिन पर विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ही संसद में ही एकजुटता दिखा पाती है। संसद के बाहर जब चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। अडानी का मुद्दा होता है, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी चुनौती है कि वो ऐसे मुद्दे लेकर आए जिसमें वो एकजुट नजर आए। जी बिल्कुल, विपक्ष अब देखना होगा कि विपक्ष किस रणनीति के तहत यहाँ पर नजर आता है। फिलहाल के लिए आदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको ये बताते चले कि दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार है। केंद्र सरकार कई अहम विधेयक संसद में पेश करेगी, और खासतौर पर जो पेंडिंग विधेयक है कोशिश होगी कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है, और ऐसे में 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि कैसी तस्वीर सामने आती है सदन के भीतर से।